हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दुनिया के सबसे फास्ट और ग्रेसफुल लैंड क्रिएचर चीता की यूनिक क्वालिटीज़ को अनकवर करेंगे। और इतना ही नहीं, हम इस बिग कैट से बहुत कुछ सीखेंगे और इंस्पिरेशन लेंगे। लेट्स जंप राइट इन। सबसे पहले डिस्कस करेंगे चीता की उन दो क्वालिटी को जो उनकी पहचान है, स्पीड एंड एजिलिटी। उनकी रफ्तार और फुर्ती। चीता की स्पीड 60 to 70 माइल्स पर आवर होती है। मसल्स पावरफुल और बॉडी लाइट वेट होने की वजह से इनमें गजब की एजिलिटी होती है। स्पीड और एजिलिटी ही की वजह से वह शिकार कर पाते हैं और ख़ुद को शिकार होने से बचाते हैं। सिमिलरली हमारी ज़िंदगी में भी स्पीड अपने गोल अचीव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम स्पीड मेंटेन करते हैं तो हम कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। इसी तरह जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है अपने एजुकेशन या काम से रिलेटेड, ये ज़रूरी है कि प्रोज़ एंड कॉन्स को समझें और जल्दी डिसीजन लें, वरना हम जब ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं तो रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं या अपॉर्चुनिटी को ही मिस कर देते हैं। स्पीड हमें रिस्क से भी बचाता है। आज के फास्ट और कॉम्पिटिटिव दुनिया में आपको चीता बनना पड़ेगा अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। आप अपने अंदर स्पीड और एजिलिटी लाइए। आप अगर उन लोग में से हैं जो अपने गोल्स को अचीव तो करना चाहते हैं बट काम टालने की आदत से मजबूर हैं, तो मेरी वीडियो प्रोक्रेस्टिनेशन को ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बेसिकली चीता के दो गोल होते हैं, बड़े और स्ट्रॉन्ग प्रीडेटर्स जैसे लायंस, लेपर्ड्स और हाइनास से खुद को बचाना और अपना पेट भरना। और ये अपनी रिमार्केबल क्वालिटी पेशेंस और प्रिसीशन से अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। अपने शिकार को देखते ही ये फुल स्पीड में भागना नहीं शुरू कर देते, बल्कि ये पेशेंटली अपने शिकार का खामोशी से पीछा करते हैं, उनके मूवमेंट्स और सराउंडिंग को ऑब्ज़र्व करते हैं। वो सब्र के साथ सही वक्त आने का इंतज़ार करते हैं और अपनी एनर्जी को सही जगह यूज़ करते हैं। और जब इन्हें लगता है ये टाइम परफेक्ट है, वो अपने शिकार का चेज़ करते हैं। उनका हर स्टेप प्रिसाइज होता है, कैलकुलेटेड होता है। अपनी अजाइल बॉडी की वजह से प्रिसाइज स्टेप्स के साथ अपने टारगेट से गैप कम करते हुए फाइनली उनको पकड़ लेते हैं। हमें चीता की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सीखनी चाहिए, चाहे करियर हो, पर्सनल गोल हो या कोई भी प्रॉब्लम हो। केयरफुली ऑब्जर्व और एनालाइज करिए, प्रॉपर प्लानिंग करिए और चीते की तरह पेशेंटली सही वक्त आने का इंतज़ार करिए, फिर स्मार्टली और प्रिसाइजली मौके पे चौका मारिए। चीता की नेक्स्ट इनक्रेडिबल क्वालिटी है अडेप्टेबिलिटी। अपने सर्वाइवल के लिए ये खुद को बदलते माहौल और सराउंडिंग में ढाल लेते हैं। चीता ज़्यादातर सवेन्ना में रहना पसंद करते हैं, बट ये डेजर्ट एरिया में भी खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्पीड इनकी स्ट्रेंथ है जिनसे वो अपने शिकार को पकड़ते हैं, लेकिन ये एरिया के अकॉर्डिंग अपनी हंटिंग स्ट्रेटजी को भी चेंज करते हैं। ज़्यादा झाड़ीदार और घने घास फूस वाले एरिया में ये चुपके से चालबाजी के साथ अचानक हमला करते हैं। ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी डाइट को भी एडजस्ट करते हैं। बहुत ही सेफली हंटिंग करते हैं जब कॉम्पिटिटर्स नहीं होते। हमें भी इसी तरह फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी चाहिए। स्टडीज़ हो, न्यू जॉब हो और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस हो, हमें चेंज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए। सिचुएशन के अकॉर्डिंग न्यू स्किल्स सीखिए। जब हम माहौल में खुद को ढालते हैं, प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो स्ट्रेस को ईजिली मैनेज कर पाते हैं और चैलेंजेस को इफ़ेक्टिवली ओवरकम कर पाते हैं। अब हम बढ़ते हैं चीता की बहुत ही यूनिक क्वालिटी की तरफ, जो मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग लगा, इनका टीम वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बटी हुई हैं। फीमेल चीता अपने कब्स को पालती हैं, प्रीडेटर्स से उनको प्रोटेक्ट करती है, जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते उन्हें ट्रेन करती है। और मेल चीता अपना ग्रुप बनाते हैं जिसे कोलिशन कहा जाता है। अपने ब्रदर्स और कुछ आउटसाइडर मेल चीता के साथ कोलिशन फॉर्म करके वो एक साथ काम करते हैं। इस तरह हंटिंग उनके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। कोलिशन फॉर्म करके ये अपने एरिया को प्रीडेटर्स से इजीली डिफेंड कर पाते हैं। ये एक दूसरे की केयर करते हैं और अपने टीम पे ट्रस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये एक स्टेबल और सेफ़ इन्वायरमेंट मेंटेन कर पाते हैं। इसी तरह हमें भी टीम वर्क को अपनाना चाहिए। एक दूसरे के स्ट्रेंथ और वीकनेस को कंसीडर करके ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करना चाहिए, ताकि कोई भी ओवरबर्डन ना हो। जिस तरह चीता बड़े जानवर को एक साथ मिलकर आसानी से शिकार कर पाते हैं, सिमिलरली प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉमन गोल की तरफ एक साथ काम करने से प्रोडक्टिविटी और आउटकम कम समय में ज़्यादा मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, टीम में एक दूसरे के लिए केयर, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि टीम मेंबर्स अपने कंट्रीब्यूशन के लिए हमेशा रेडी रहें।
और मुश्किल वक्त पे इमोशनली और प्रैक्टिकली एक दूसरे को सपोर्ट करें। टीम वर्क सिर्फ वर्क प्लेस पर ही नहीं बल्कि फैमिली, रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स में भी होना चाहिए। कहते हैं ना, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। फाइनली अब हम चीता की वो क्वालिटी की बात करेंगे जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ, वो है रेजिलियंस। अपनी गलतियों और फेलियर से सीखना और सीख कर आगे बढ़ना। दुनिया का सबसे फास्ट एनिमल जो बहुत प्लानिंग के साथ अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करता है, हमेशा सक्सेसफुल नहीं हो पाता। स्टडीज़ के मुताबिक 40 to 50% ही उनका सक्सेसफुल हंट होता है। इसका मतलब ये कामयाब कम और नाकामयाब ज़्यादा होते हैं। चीता जब शिकार करने में नाकामयाब हो जाता है, वो गिव अप नहीं करता और ना ही इमीडिएटली हंटिंग शुरू करता है। वो फेल्ड हंट के बाद उसे एनालाइज करता है। सबसे पहले हमें फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए। हर किसी को सक्सेसफुल होना है और सबसे आगे रहना है। इसी रेस में हम जब पीछे रह जाते हैं या फेल हो जाते हैं तो डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। फेमस कोट है, फेलियर इज़ नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स द पार्ट ऑफ सक्सेस। फेलियर हार नहीं है बल्कि आपको कामयाबी की तरफ ले जाने का एक रास्ता है। हमें पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन करना चाहिए। हर फेलियर के बाद हमें चीता की तरह एनालाइज करना चाहिए कि हम क्यों कामयाब नहीं हो पाए। डिमोटिवेटेड होने के बदले अपने स्किल्स को इम्प्रूव करिए, पॉजिटिव चेंजेस लाइए, रेस्ट करिए और न्यू स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ बाउंस बैक करिए। ये थे चीता के इनक्रेडिबल क्वालिटीज़। नेचुरल वर्ल्ड की इन क्वालिटीज़ को हम अपने डेली ह्यूमन लाइफ में अप्लाई करके इफ़ेक्टिवली अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इफ़ यू एन्जॉय दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड। बाय बाय।